नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और देखिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूज ऑफ यूज टू। आज हम यूज ऑफ यूज टू के बारे में ईच एंड एवरी बेसिक डिटेल इस वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारियां A to Z देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में ताकि आपके इसके संबंध में सारे के सारे डाउट विद एग्जाम्पल्स हम क्लियर कर सकें। सबसे पहले हम बता देते हैं यूज टू का इस्तेमाल होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है करता था। यूज टू का प्रयोग वाक्य में भूतकाल में कोई क्रिया को किया करता था ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यूज टू का प्रयोग किसी पुरानी आदत को बताने के लिए किया जाता है। यूज टू को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो हमें यूज टू के बारे में पता होनी चाहिए। जैसा हमने पहले वाली परिभाषा में बताया, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी न किसी प्रकार की कोई हैबिचुअल फैक्ट यानी कोई आदत प्रकट होती है वाक्यों में, और जब कोई आदत प्रकट होती है, भूतकाल की आदत प्रकट होती है वाक्य में, तब हम यूज टू का इस्तेमाल किया करते हैं। और जब भी यूज टू वाक्य में आएगा तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख रहे हैं आप। मैं स्कूल कार के द्वारा जाता था, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय कार। संगीता बाजार साइकिल से जाती थी, संगीता यूज टू गो टू मार्केट बाय बाईसाइकिल। राजेश पहले धूम्रपान करता था, राजेश यूज टू स्मोक बिफोर। क्या तुम झूठ बोलते थे, यूज्ड यू टू लाई। वह यहाँ रहता था, ही यूज टू लिव हेयर। तो सारे ही वाक्यों में देखिए, वाक्य के अंत में अगर आप ध्यान दें तो जैसा हमने बोला किसी न किसी प्रकार की आदत सारे ही वाक्यों में प्रकट की जा रही है। यूज टू का इस्तेमाल सारे ही वाक्यों में किया गया है और क्रिया की पहली अवस्था का इस्तेमाल सारे ही वाक्यों में किया गया है। अब हम आगे यूज टू किया करता था या करता था के अर्थ में कुछ और वाक्यों की प्रैक्टिस की तरफ। मैं सुबह जल्दी उठता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम मुझे उठाते थे, यू यूज टू वेक मी अप। हम बचपन में साथ साथ खेलते थे, वी यूज टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड। वो स्कूल नहीं जाता था, ही डिडंट यूज टू गो टू स्कूल। क्या वो केवल 2 घंटे सोता था, डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 आवर्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें ज़रूर पता होने चाहिए यूज टू का यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य में। तो अगर वाक्य में एक बार यूज टू आ जाए तो यूज टू को दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बेसिक सी बात को आप समझ लें, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर वाक्य में एक बार यूज टू आ जाए तो यूज टू का प्रयोग दोबारा नहीं करना है उस वाक्य के अंदर। उसकी जगह पर हर बार हमें वुड का प्रयोग बेहतर विकल्प के रूप में करना होता है। देखिए कैसे करते हैं उसके बारे में हम एग्जाम्पल्स भी लेके आए हैं आपके लिए। मैं आता था, वो जाता था। तो देखेंगे मैं आता था और वो जाता था दोनों ही भूतकाल की क्रियाएं हैं, एक साथ में आई हुई हैं। तो एक बार तो हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आता था, आई यूज टू कम, एंड ही वुड गो। तो देखिए जो वो जाता था उसके लिए हमने यहाँ पर यूज टू नहीं लगाया, हमने क्या शब्द लगाया है, वुड। तो यही आपने ध्यान रखना है कि अगर भूतकाल में कोई 2 क्रियाएं एक साथ में एक वाक्य में की जा रही हैं तो पहले जो क्रिया हो रही है उसके लिए तो मान लीजिए हमने यूज टू का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो दूसरी क्रिया है उसके साथ में हमें वुड का इस्तेमाल करना है। इस बात को आप ध्यान में रखें। और अगर तीसरी क्रिया भी हो रही है वाक्य में, एक साथ 3 क्रियाएं हो रही हैं, तब भी हमें फिर वुड का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन जब वाक्य में हमने एक बार यूज टू का प्रयोग कर लिया है तो दोबारा उसी सेंटेंस के हिस्से में, उसी सेंटेंस में हमें यूज टू का इस्तेमाल दोबारा वाक्य में नहीं करना होता है। मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था, आई यूज टू गेट अप एट 5 देन आई वुड स्टडी फॉर 2 आवर्स। तो देखिए एक बार यूज टू का प्रयोग किया गया, फिर हमने मैं फिर 2 घंटे पढ़ता था के लिए आई वुड स्टडी का इस्तेमाल किया है फॉर 2 आवर्स। वो आती थी, मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी। शी यूज टू कम, आई वुड रन, देन शी वुड कॉल मी। तो देखिए जैसा मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 क्रियाएं एक साथ में ले ली एक ही सेंटेंस में। पहले वो आती थी ले लिया, शी यूज टू कम आया, उसके बाद में मैं भाग जाता था, आई वुड रन, तो वुड का इस्तेमाल हमने कर लिया। और फिर अगर तीसरी क्रिया भी आ रही है जैसे फिर वो मुझे बुलाती थी, देन शी वुड कॉल मी, तो फिर हमने वुड का इस्तेमाल करना होता है। तो यही बेसिक सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यूज टू का प्रयोग यदि हमने वाक्य में एक बार कर लिया है तो उसे दोबारा नहीं करना, और फिर जो क्रियाएं लगातार आ रही हैं उन सभी के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं।
दूसरा जो रूल्स है, जो दूसरा फैक्ट है, उसके बारे में भी हम समझ लें। अगर पैराग्राफ किसी बीती बात के बारे में बता रहा हो तो यूज टू की जगह पर हर बार वुड का प्रयोग होता है। जैसा आप देख रहे हैं, एक राजा था, वो रोज 6 बजे उठता था। देयर वाज ए किंग, ही वुड गेट अप डेली एट 6। और दूसरा वाक्य, मैं बहुत बुरा था पर मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था। आई वॉज वेरी बैड बट आई वुड लव माई मॉम अ लॉट। अब देखिए यहाँ पर वुड का प्रयोग तो किया गया है, एक साथ वाक्य में आप देख रहे हैं कई दो क्रियाएं एक साथ यहाँ पर भी हो रही हैं। यहाँ पर हमें ये बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है, यदि पैराग्राफ, यानी ये जो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आप समझ गए, एक से ज़्यादा सेंटेंसेज अगर मिलकर आ रहे हैं और पैराग्राफ बन रहा है, तो उस स्थिति में हमें यूज टू का इस्तेमाल ही नहीं करना होता है, हमें हर बार वुड का प्रयोग करना होता है, बशर्ते कि पैराग्राफ किसी बीती हुई बात को व्यक्त कर रहा हो। जैसे आप देखेंगे बीती हुई बात क्या है कि राजा था और वो 6 बजे उठता था, तो फिर ये क्या है, बीती हुई बात है। और बीती हुई बात को यदि पैराग्राफ व्यक्त कर रहा है तो हमें यूज टू का प्रयोग ही नहीं करना है, हर बार हमें सीधा सीधा वुड का प्रयोग करना है, जैसा इन वाक्यों में किया गया है। इज एम आर वाज वर प्लस यूज टू। देखिए इज एम आर से आप समझ गए कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, और वाज और वर पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल की जाती हैं। अब इनके साथ में यूज टू का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। किसी चीज़ की आदत हो जाना या उसका आदी हो जाना, इसका अर्थ होता है मुझे गाली सुनने की आदत है, आई एम यूज टू लिसन टू अब्यूजेस। या फिर हम बोल सकते हैं आई एम हैबिचुअल टू लिसन टू अब्यूजेस। तो देखिए इस शब्द को भी आप ध्यान में रखें, जहां हम यूज टू का इस्तेमाल किया करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें हम ग्रामेटिकली ही करते रहें। कई बार हम यूज टू के स्थान पर हैबिचुअल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर यूज टू के स्थान पर आप हैबिचुअल यानी आदी होना इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तब भी वह परफेक्ट होता है। इस रूप में भी वाक्य को बोला जा सकता है, मुझे इस कार की आदत हो गई है, आई एम यूज टू दिस कार, आई एम हैबिचुअल टू दिस कार। या फिर हम बोलें तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी, यू वर यूज टू टेल ए लाई। या फिर हम बोल सकते हैं यू वर हैबिचुअल टू टेल ए लाई। और इसी प्रकार से राम को रात भर जगे रहने की आदत है, राम इज यूज टू वेक अप फॉर द होल नाइट। तो कुल मिलाकर इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि आदत हो जाना या किसी चीज़ का आदी हो जाना वाक्य में प्रकट हुआ है। उस स्थिति में हम यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई बार हम यूज टू के स्थान पर हैबिचुअल टू को भी इस्तेमाल में लाते हैं।